वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम बच्चों, और उसमें हम लोगों ने निकाला था, है ना, एप्लीकेशन में क्या था हमारा, यानी कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ किया था बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था किसकी वजह से, हमारा लाइन चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था हम लोगों ने किसकी वजह से, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। और पिछली क्लास में हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किसकी वजह से निकाला था, इनफाइनाइटली थिन शीट के लिए, इनफाइनाइटली प्लेन थिन शीट के लिए। ओके बच्चों, चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज बता दूं कि जो बच्चे आज पहली क्लास वॉच कर रहे हैं हमारा, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि, या जो भी बच्चे अभी कर रहे हैं उनसे हम बार बार एक बार रिमाइंड कर रहे हैं कि उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कलम कॉपी लेकर के बैठे, कंप्लीट नोट्स तैयार करें। हम जो लेकर के चल रहे हैं आपका बेसिक से लेकर के जेई और नीट लेवल तक चलेंगे हम लोग, राइट। और जो नए बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे से वीडियो को देखें, लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, ताकि आपका एक सीक्वेंस बना रहे, ताकि आपका जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि आगे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा था क्या कि इनफाइनाइटली थिन शीट, और मैंने बताया था, समझाया था जिसे कि अगर यही हमारा क्या है, मोबाइल फोन क्या है, हमारा एक प्लेन है हमारा, लेकिन इसको सामने से देखेंगे तो क्या समझ में आएगा, एक लाइन समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो ओके बच्चों, आइए आज हम क्या कर रहे हैं, एक डिडक्शन लेते हैं, राइट। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो प्लेन है वो सामने से क्या लगेगा, एक लाइन लगेगा, राइट बच्चों। तो सपोज हम ये ले रहे हैं, एक ये हम प्लेन शीट ले रहे हैं, राइट बच्चों। और दोनों पे हम क्या करते हैं कि व्हाट वी आर टेकिंग द पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेन थिन शीट है। एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या ले लिया हम लोग, सिग्मा 1, दूसरे का क्या ले लिया हम लोग, सिग्मा 2। ओके बच्चों, तो ये हमारा, सपोज ये क्या है, हमारा फर्स्ट रीजन मान रहे हैं, क्या है ये हमारा फर्स्ट रीजन। ये हमारा सेकंड रीजन ले लीजिए, है ना, सेकंड रीजन। और इन दोनों के बीच क्या हो गया हमारा, ये थर्ड रीजन हो गया, थर्ड रीजन। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो आपको पहले ही बताया था ये किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होता है। अगर इस रीजन में पूछा जाए कि यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी क्या होगा, यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, है ना। तो अब ये देखिए, फॉर फर्स्ट रीजन, फॉर फर्स्ट रीजन, अब देखिए यहां पे इंटेंसिटी इसकी वजह से क्या होगा, अवे होगा, यानी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसकी वजह से भी क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सपोज दिस इज द E1 एंड दिस इज द E2। ओके बच्चों, इस रीजन में क्या होगा हमारा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा अवे, इसकी वजह से भी क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना, यानी E1 और E2। ये सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, राइट। अब ये ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, अवे इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में, E1 E2। अगर ये सिग्मा 1 जो है, सपोज सिग्मा 1 बड़ा ले रहे हैं सिग्मा 2 से, है ना,
तो ऑब्वियसली इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, जो बड़ा है, जिसका इंटेंसिटी ज्यादा है। ओके बच्चों, तो फॉर द फर्स्ट रीजन नेट इंटेंसिटी, सपोज ये ए ले लीजिए और ये बी ले लीजिए और इस पॉइंट को सी ले लीजिए। ओके, तो आप बताइए ई ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, E1 प्लस ई टू, E1 प्लस E2, यानी कितना हो जाएगा हमारा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, यानी कहने का सेंस ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, ये फॉर फर्स्ट रीजन हो गया हमारा। फॉर सेकेंड रीजन, अब ये देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है बच्चों, क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, नेट इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में होगा, यानी ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E1 प्लस E2। नाउ दिस इंप्लाइज सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कहने का सेंस ये हुआ हमारा, ये हो गया क्या, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये ईबी हो गया। और ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है। तो कन्वेंशनली क्या करेंगे, एक को पॉजिटिव लेंगे दूसरे को निगेटिव, क्योंकि हम राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव ले इसलिए इसको क्या करते हैं, निगेटिव कर देते हैं, क्योंकि कन्वेंशनली। तो ये अगर ये पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिव लेते हैं, यानी कि इसके जस्ट जो है इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, या ये कहेंगे कि इसके उल्टे डायरेक्शन में ये होगा। ओके बच्चों, इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, यानी ई ए कन्वेंशनली जो है नेगेटिव कर देते हैं, और ये कन्वेंशनली क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। ओके बच्चों, अब आइए इस थर्ड रीजन की बात करते हैं, यानी थर्ड रीजन डायरेक्शन क्या होगा, जो बड़ा होगा उस तरफ होगा हमारा ई सी इज इक्वल टू E1 माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज सिग्मा 1 बाई व्हाट 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी EC इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई, इसी हिसाब से लिखिए, तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज द वे बच्चों, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब आइए दूसरा केस लेते हैं, है ना, नेक्स्ट हम केस ले रहे हैं। नेक्स्ट केस हम क्या ले रहे हैं, यानी ये सरफेस टांजेंट दोनों हम क्या करते हैं, इक्वल और अपोजिट इन साइन कर देते हैं, ये सिग्मा और सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, जहां पे प्लस सिग्मा लिए थे वहां पे क्या इक्वल और अपोजिट कर दे रहे हैं, है ना बच्चों। यानी कहने का सेंस ये हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं और बड़ा कर देते हैं। आप दोनों तरफ लिख सकते हैं या एक ही तरफ भी चार्ज लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। दिस इज टेकिंग द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, यानी ये हो गया हमारा प्लस सिग्मा और ये हो गया माइनस सिग्मा बच्चों।
ओके, आपको मालूम है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। अब सोचिए कि अगर इस पॉइंट पे इस रीजन में निकालना था हमारा, हमने क्या लिया था, फर्स्ट रीजन, इसको हमने लिया था सेकेंड रीजन, और ये लिया था थर्ड रीजन। तो अब देखिए यहां पे ये हमने पॉइंट माना था, इसकी वजह से क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में होगा, है ना बच्चों। आज चूंकि सरफेस चार्ज एंड डेंसिटी दोनों का क्या हमारा मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा सेम होगा, यानी दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा बच्चों। तो फाइनली इस रीजन में ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस ई, जीरो। ओके, यानी इस रीजन में हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा बच्चों। अब यहां पे भी देखिए, अगर हम ये पॉइंट बी आपने माना था, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, इसकी वजह से क्या होगा हमारा अवे, और चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है हमारा बच्चों सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा सेम होगा, यानी ये भी ई और ये भी ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा बच्चों। अब आइए यहां पे इस फील्ड में, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा अवे, है ना, और इसकी वजह से भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा, यानी ई सी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा E1 प्लस E2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है बच्चों, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इंप्लाइज द EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जब कैलकुलेशन करेंगे तो इससे ये जाहिर हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म होता है इसमें, है ना, इस प्लेट के बीच में क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म। चलिए इस चीज को लिख लीजिए, इसका समरी ये हुआ बच्चों, समरी ये हो गया कि ये हमारा अगर ये सेम चार्ज है, सेम चार्ज है और इस पे प्लस सिग्मा 1 है और प्लस सिग्मा 2 है, तो इस रीजन में भी इंटेंसिटी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, है ना, यानी इस पे इस डायरेक्शन में होगा, इसमें इस डायरेक्शन में होगा, और इसमें जाहिर सी बात है जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो ज्यादा होगा वो उसके हिसाब से डिसाइड करेगा ये, यानी नेट अगर ये बड़ा है तो इस डायरेक्शन में होगा अगर सिग्मा 1 बड़ा है तो। और ये हमारा हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कन्वेंशनली नेगेटिव ले लेते हैं। ये हो गया हमारा सिग्मा 1 बाई प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कन्वेंशनली पॉजिटिव, और ये है हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, और यही अगर हमारा यही हमारा इस तरह से है नेगेटिव, है ना, और दोनों पे सिमिलर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और ये पे क्या है सॉरी एक पे प्लस और एक पे माइनस, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो और साइन अगर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इट इज यूनिफॉर्म, यानी E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा यूनिफॉर्म इन दिस रीजन, यूनिफॉर्म इन दिस रीजन, हर पॉइंट पे सेम होगा इंटेंसिटी बच्चों, राइट। और वही अगर पॉइंट इधर है तो इंटेंसिटी क्या होगा हमारा इस तरफ जीरो, और इस तरफ भी इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों जीरो होगा। दिस इज द समरी, होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, मजा आ गया, जाहिर सी बात है आपको पूरी तरह से समझ में आ गई बात, तो हमको काफी मजा आया बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
तो बच्चों इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जितना भी छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने समझ लिया, राइट। अब आप जितने तरह के क्वेश्चंस है उसको करें, है? सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपको आता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन हम इस पे लेते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चन को मिक्स करेंगे, है ना। चलिए ओके ओके बच्चों, है ना। आइए ये क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपका आईआईटी 2005 में पूछा जा चुका। और देखिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा आसान है बच्चों, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बताएंगे आप। What it says, correct, three infinitely charged sheets are kept parallel to xy plane having charge density as shown in figure. Then the value of electric field at point P is. अब देखिए बच्चों, जैसे ऐसे आप देखेंगे तो यही मोबाइल क्या होगा, प्लेन नजर आएगा, और इसी चीज को आप ऐसे अगर देखेंगे तो इस तरह से है। ये एक्स वाई प्लेन में है, ये क्या हमारा प्लेन थिन शीट है, ये प्लेन थिन शीट है, ये क्या प्लेन थिन शीट है, और ये जो है क्या होगा हमारा जेड एक्सिस हुआ बच्चों। अब देखिए, अब ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो यहां पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इस तरफ होगा, है ना, अवे। और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा, इसी डायरेक्शन में होगा। और ये भी क्या हमारा नेगेटिव है, इसकी वजह से क्या होगा हमारा, है ना, इसी डायरेक्शन में होगा। और ये नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है, अलोंग जेड डैश एक्सिस है। अलोंग किधर हो गया हमारा, जेड डैश एक्सिस। ओके बच्चों, तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, E1 है, ये E2 है, और ये E3 है। तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E1 प्लस E2 प्लस E3। और E1 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस है, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हमारा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये भी हमारा क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, अब ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस सिग्मा, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट आएगा बच्चों, वो क्या आएगा हमारा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, है ना, सिग्मा बाई माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये अलोंग क्या है, जेड डैश एक्सिस है, और नेगेटिव तो ये शो करता ही है कि ये जेड डैश एक्सिस के अलोंग है। तो फाइनली जेड डैश एक्सिस के अलोंग है, तो इसमें क्या लग जाएगा हमारा, के कैप। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बच्चों। सो सिंपल बच्चों। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो कह रहे 3 इनफाइनाइटली थिन शीट, व्हाट इज इट, 3 इनफाइनाइटली charge sheet are kept parallel to xy plane having charge density as shown in figure. Then value of electric field at point P is, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, है ना बच्चों, क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों। क्या कर देंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा हमारा, इसकी वजह से भी क्या होगा हमारा, इसी डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी क्या होगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए अगर ये E1 है, ये E2 है, और ये E3 है, तो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, EP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना बच्चों। यानी ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई, सॉरी, ये हो गया हमारा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा बच्चों, यानी ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस सिग्मा
यानी फाइनली ये आ गया हमारा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, और ये किस है डायरेक्शन में, जेड डैश एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो अगर हम वेक्टर साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, यानी दैट इज रिटन एज -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के कैप। दिस विल बी द ऑप्शन बच्चों। ओके, होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना, ये आपके सामने क्वेश्चन है, two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and magnitude दिया हुआ है। यानी ये इस तरह से है बच्चों, यानी ये दो मेटल प्लेट है, राइट बच्चों, ये क्या है, पॉजिटिव, और इस पे क्या है हमारा, नेगेटिव है, और सिग्मा इज इक्वल टू दिया हुआ है, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 19 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, तो आप क्या बोलेंगे, सर आपने कांस्टेंट बताया था कि अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट है तो इस रीजन में इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, 0 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, 0, और इनसाइड क्या होगा हमारा, इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा हर प्लेस पे, यानी E, और विच इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या रहा है, ये दोनों क्या हो गए, 0 0, और E निकाल लीजिए, E इज इक्वल टू क्या है हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा हमारा कितना है, 19 इंटू 10 टू द पावर -22, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन पर कूलम, ये इंटेंसिटी निकल करके आ जाएगा। सो सिंपल बच्चों, है ना। तो बच्चों आज हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया, है ना। अब हम क्या है नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, कंबाइंड क्वेश्चन लेंगे, है ना, जो IIT JEE में पूछे हुए क्वेश्चन लेंगे, है ना, और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है उसको ढंग से आप अप्लाई कर सके, और फाइनली आपके JEE और नीट में कुछ भी आपसे इस चैप्टर से पूछा जाए, इस यूनिट से पूछा जाए, आप उसको आसानी से कर सके बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे इससे बढ़ेंगे। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि जो लोग इस हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे उसको, है ना, और दूसरे को भी आप लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। और जो अभी तक हमारे चैनल को वॉच जिन्होंने नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके बीच में शेयर करें, ताकि वो हमारे चैनल तक पहुंच सके बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।